अनजानी राहें कभी कभी मिलती है अंदरूनी असलियत से। जैसे प्रकृति की गोद में रंग और खुशबू घोलते हुए विश्वास से बनी विश्वामित्र थी। अनदेखी दोस्ती पल दो पल में लिखती है नई कहानी। दो प्याली चाय और थोड़ी सी अनकही बातें सुहानी। विश्वामित्र जी स्वाद का जादू जगाकर बढ़ाते हैं हाथ रिश्तों के साथ। वाह, विश्वामित्र टी, विश्वास से भरा स्वाद तुम्हारा। एक देश भारत। गृहस्थ संत पंडित श्री देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी। उद्देश्य राष्ट्र कल्याण। संकल्प 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण। 35 वर्ष 99 यज्ञ। देश की आबादी 115 करोड़। शिवलिंग निर्माण 277 करोड़ 46 लाख 654। यानी हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर घर महादेव। कलयुग में पहली बार 100वां पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ शतक महोत्सव पूज्य दद्दा जी के सानिध्य में 26 दिसंबर 2014 से 1 जनवरी 2015 तक वृंदावन गार्डन होशंगाबाद रोड भोपाल में आयोजित। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे काले और घने। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। कांग्रेस में जो भगदड़ की स्थिति है वो कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं बीजेपी में। ये बीजेपी का अट्रैक्शन है या अवसरवादी का? मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं बचा। पदों पे जो लोग बैठे होते हैं, खास तौर पर मंत्री पद हों, राज्य मंत्री के पद हों या निगम मंडलों के पद हों, इनको पाने के बाद कार्यकर्ता फील्ड में काम नहीं करता। सरकार कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब तक पार्टी का कैडर अच्छा नहीं होगा तब तक सरकार की चमक भी उतनी नहीं बन पाई। कांग्रेस आपको नहीं लगता कुछ आक्रामक हो गई है? मैंने विधानसभा के वक्त भी आपसे इंटरव्यू में ये कहा था, इसी क्रॉस फायर में कहा था कि कांग्रेस पत्ते की तरह उड़ जाएगी। लाइसेंस बनाना एक अपने आप में बहुत कठिन काम है। ये बात बिल्कुल सही है कि लाइसेंस की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ी कठिनाई लोगों को होती है। यहाँ के नेता जो निकल पड़े उनका क्या होगा? यहाँ के नेताओं के सबकी अपनी अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, तो इसलिए यहाँ के नेताओं के आधार पर चुनाव नहीं होता है और कौन किसी राज्य के नेता के आधार पर नहीं। कई नेता ऐसे भी हैं जो पार्टी फोरम की बजाय दूसरे मंचों का उपयोग करके अपनी बात कहते हैं, पर उनकी एक तकलीफ ये भी है कि वो हाई कमान तक आखिर बात कैसे पहुंचाएं। इतनी बरसों पुरानी पार्टी है तो कहीं न कहीं थोड़ी सी तो लोगों को की इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती है। क्रॉस फायर हर गुरुवार रात 7:30 बजे। Mr. Happy Kumar is so happy with his job. He can't see the millions of opportunities around him. I'm so happy. ClickJobs.com. Are you happy? जिंदगी की मुश्किलों के भंवर में फंसा इंसान कैसे पाए अपनी मुश्किलों और परेशानियों का हल? क्या है इसका कोई उपाय?
अद्भुत जीवन संग्रह। ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी के गहन अध्ययन का परिणाम है अद्भुत जीवन संग्रह। इंसान की तमाम उलझनों का एकमात्र ऐसा उपाय है जिसमें भृगु संहिता, रावण संहिता, लाल किताब, काली किताब, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त विज्ञान आदि समस्त 8 ज्योतिष शास्त्रों का समावेश है। हर व्यक्ति अद्भुत जीवन संग्रह का लाभ पा सके, इसके लिए इसे 2 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, हिंदी एवं अंग्रेजी। अद्भुत जीवन संग्रह मंगवाने के लिए संपर्क करें 01149181818। प्रोग्राम की ठीक है वसूल कोर्ट। शशांक भट्ट सीधा रुख करेंगे रायपुर का, जहां मेरे सहयोगी राजीव कुमार गांधी लोकायुक्त चुनाव महासर्वे को कवर कर रहे हैं। राजीव कुमार गांधी जी, देखिए, लोकायत नगर महासर्वे जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के तहत छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार हम एग्जिट पोल लेके आ रहे हैं, क्योंकि दोनों चरणों के मतदान यहाँ पे हो चुके हैं। और ऐसे में जो एग्जिट पोल है, उस एग्जिट पोल को हम लोग रखेंगे यहाँ पे। लोकायत नगर चौपाल हम लोगों ने जगह जगह किया, उसके बाद में लोकायत जो सर्वे जो एग्जिट पोल है उसके तहत में किस पार्टी को कहाँ बढ़त मिल रही है, संभाग में क्या स्थिति है। तो पहले हम यहाँ पे डेटा को देख लेते हैं। 2004 की जो पार्टी की स्थिति थी, नगर पंचायत में यहाँ पे बीजेपी को 36 सीट मिली थी छत्तीसगढ़ में, वहीं कांग्रेस को 23 सीट। नगर पंचायत की अगर बात कर ली जाए तो निर्दलीय 13 सीटों पर यहाँ पे काबिज थे। तो ये नगरीय निकाय के 2004 के ये तमाम डेटा है, जिसके तहत यहाँ पे तमाम जानकारी निकल के सामने आ रही है। धीरे धीरे हम 2009 की तरफ भी आगे बढ़ेंगे और साथ में जब हमारा एग्जिट पोल आएगा 2014 का, उसमें मालूम चलेगा कि किस पार्टी को यहाँ पर बढ़त है और किस संभाग में किस पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है। तो ये 2004 का ये अभी आप डेटा देख रहे हैं। और इसके बाद में धीरे धीरे जब आंकड़े आते जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे चुनाव संपन्न हुआ दूसरे चरण का, 154 जो नगरीय निकाय है उसमें चुनाव अब संपन्न हो चुका है। और ऐसे में जो कुछ स्ट्रगल वाली सीट है और कुछ जगहों पर जहाँ पर सीधी टक्कर थी, त्रिकोणीय मुकाबला था, उसको देखते हुए यहाँ पे तमाम जो बातें निकल के सामने आई है, जो एग्जिट पोल है, उस एग्जिट पोल को हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं। देखिए, हमारा जो यहाँ पे 2014 का जो एग्जिट पोल हमारा निकल के यहाँ पर सामने आया है, आज हम एक एग्जिट पोल को रखने जा रहे हैं तमाम दर्शकों के बीच में। ये जो एग्जिट पोल है नगर निगम में, देखिए बीजेपी यहाँ पे 8 सीटों पे बढ़त बनाए हुए, 8 सीटों पर उनका जो हमारा एग्जिट पोल का जो रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है, इसमें जो एक सीट है वो स्ट्रगल वाली सीट है। 7 सीट पर सीधे सीधे बीजेपी आती नजर आ रही है और उसमें से जो एक सीट रहेगी, वो स्ट्रगल वाली सीट है। हमारे साथ में 2 मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कांग्रेस से आरपी सिंह जी मौजूद है यहाँ से, साथ ही बीजेपी से छगन मुद्रा जी रहेंगे हमारे साथ में, उनसे बातचीत करेंगे। पहले आरपी सिंह के पास चलते हैं। आरपी सिंह जी, एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ के टेलीविजन के इतिहास में पहली बार ये एग्जिट पोल है। अगर बस्तर संभाग की बात कर ली जाए, बिलासपुर संभाग की बात की जाए, तो जमीनी हकीकत में जमीनी स्तर पर कहीं न कहीं मजबूत स्थिति में यहाँ पर कांग्रेस दिख रही है, खासतौर पर नगर पंचायत में। सबसे पहले तो मैं साधना जी को धन्यवाद दूंगा कि नगर निकायों के चुनाव में पहली बार एग्जिट पोल आप लोग लेके आए, तो आपकी टीम बहुत बहुत सराहना और बधाई की पात्र है। बात नंबर 2, नगरीय निकाय चुनावों का दूसरा चरण आज संपन्न हो चुका है। प्रथम चरण का जनादेश आ चुका है, दूसरे चरण का भी आज हो गया है। हमारे पास जो इनपुट्स हैं उसके मुताबिक हम नगर निगम में 7 से 8 सीट जीतने जा रहे हैं। नगर पंचायत और नगर पालिका में भी हम बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेंगे। रही बात एग्जिट पोल के सर्वे की, आप पुराने आंकड़े उठा के देख लीजिए, चाहे बस्तर या सरगुजा, यही सरकार बार बार विधानसभा में कहती रही कि हमारे वहाँ के परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन 12 में से 8 सीटें हम जीत गए, सरगुजा में 8 में 7 सीट जीती। तो ये दौर जो है आकलन का है। 4 तारीख तक आप हम बीजेपी सारे लोग स्वतंत्र है अपने अपने आकलन करने के लिए। देखिए, आकलन का दौर है, लेकिन हमने जो एग्जिट पोल किया है, मतदाताओं से सीधे बातचीत की, जो मतदाता थे जो मत दे के निकले उनसे बातचीत हमने की, उनका बाकायदा यहाँ पे सर्वे किया और सर्वे के जरिए हमने यहाँ पे तमाम यहाँ पे डेटा रख रहे हैं। जो हम 8 सीट बीजेपी को दिखा रहे हैं उसमें एक जो सीट है, 7 सीट पर सीधे सीधे बीजेपी आती दिख रही है, एक स्ट्रगल सीट की स्थिति बन रही है, 2 सीट पर कांग्रेस यहाँ पर दिख रही है बढ़त बनाए हुए है। छगन मुद्रा जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे आरपी सिंह ने बोला कि वो 7 सीटों पर नगर निगम में आ रहे हैं, आपको लगता है कि इस बात में कोई सच्चाई है या एग्जिट पोल का आप सही मान रहे हैं? क्या है, आप यदि कल का पेपर निकाल के देख लेंगे तो कांग्रेस तो गिनती के पहले हार मान चुकी है। कल के पेपर की हम बात नहीं करें, आज के लोकायत चौपाल, जो लोकायत चौपाल का सर्वे जो एग्जिट पोल है उसमें हम तमाम चीजों को सामने रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी
बिल्कुल अपने मिशन में सफल है। जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हम देख रहे हैं, तो दिल्ली, छत्तीसगढ़ और अब महापौर और पार्षद, इस चुनाव में कांग्रेस का पूरा सफाया होने वाला है। आज आप पेपर पढ़ लीजिए, इनके प्रवक्ता ने पहले ही हार मान ली। वो ये कहना पहले शुरू कर दिए कि मशीन में खराबी है, इसमें खराबी है, महापौर की मशीन में खराबी है। मतलब एक मशीन को दोष दे करके अपनी हार को पहले ही स्वीकार कर लिया। मशीन को दोष देकर हार को पहले ही स्वीकार कर लिया। क्या इसमें लग रहा है कि डेटा को भी मैनिपुलेट इसी वजह से हुआ है? हो सकता है। हमने जो बयान जारी किया उनमें आंकड़ों के साथ बात की गई है। किन किन बूथों में कितने कितने समय तक मशीन खराब रही है, हमने लिख के दिया है। अब इसमें सरकार की मिलीभगत है या नहीं, इसको सरकार ने प्रभावित किया है या नहीं, ये जांच करना राज्य निर्वाचन आयोग का विषय है। देखिए, हम यहाँ पे अपने एग्जिट पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल के पहले 2009 का हम लोग डेटा देख लेते हैं। 2009 का जो ये डेटा है, नगर निगम में बीजेपी 6 पे काबिज थी, 3 पे यहाँ पे कांग्रेस और 1 यहाँ पे निर्दलीय। अगर नगर पालिका की 2009 की स्थिति की बात कर ली जाए तो 12 सीटों पर यहाँ पे बीजेपी काबिज थी, 9 पर कांग्रेस और 5 पे निर्दलीय। नगर पंचायत में अगर बात कर ली जाए तो 53 पे यहाँ पे बीजेपी काबिज रही, 33 पर कांग्रेस और 3 अदर। तो कहीं ना कहीं 2009 का जो यहाँ पे डेटा है, 2009 के डेटा के अनुसार भी यहाँ पे बीजेपी की बढ़त थी। और साथ में जो हमारा एग्जिट पोल भी है, उस एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त ही मिलती दिख रही है। 2009 के अगर आंकड़ों की बात कर ली जाए तो बीजेपी 6 सीटों पर काबिज थी जो चुनाव हुए। भिलाई नगर निगम के बाद में वो चुनाव हुआ। अगर उसके पहले की अगर बात कर ली जाए तो 6 सीट पर बीजेपी थी। और इस बार जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। राजीव जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि आंकड़ों के खेलों को कैसे बनाया जाता है और कैसे प्रस्तुत किया जाता है। ये बनाया नहीं क्या, ये मतदाताओं के सीधे बातचीत की गया। सर्वे है, सर्वे रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट पर आप सीधे आप लोगों ने इस रिपोर्ट को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरा निवेदन यह है कि सर्वे कैसे किए जाते हैं और परिणाम कैसे निकाले जाते हैं, ये आप भी भली चीज जानते हैं, हम भी जानते हैं। जब 2003 में डॉक्टर रमन सिंह जी हम मुख्यमंत्री बने थे, एक राष्ट्रीय पत्रिका ने सर्वे में उनको देश का नंबर 1 का मुख्यमंत्री घोषित किया था। उसी पत्रिका ने कुछ सालों बाद उनको 18 नंबर पर रखा। ये खेल कैसे हुआ? एक मुख्यमंत्री जो कभी 1 नंबर पे था वो नीचे दूसरे नंबर पे आ गया। हमारे साथ में सत्यनारायण शर्मा जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, हमारे साथ वो मौजूद है। उनसे जानेंगे। सत्यनारायण शर्मा जी, लोकायुक्त चौपाल महासर्वे यहाँ पर आ चुका है, एग्जिट पोल है, टेलीविजन के इतिहास में नगरीय निकाय को लेकर पहला एग्जिट पोल है। आप इस एग्जिट पोल को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अगर नेक टू नेक बात कर ली जाए तो 7 सीट पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और 1 सीट पर स्ट्रगल है, और जो कांग्रेस के झोले में जो सीट जा रही है वो 2 सीट जा रही है। आप इस एग्जिट पोल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, एग्जिट पोल एक तरह से आंकलन है, इनका अनुमानतः है। देखिए, हम लोग जो महसूस करते हैं कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अंचल में धान खरीदी का असर है, राशन कार्डों का असर है, मिट्टी के तेल के वितरण पर असर है। अभी मिट्टी के तेल की कालाबाजारी की कहानी अभी 2-3 दिन पहले अखबारों में छपी है। 36,000 लीटर मिट्टी के तेल की कालाबाजारी पकड़ी गई है। और इसके अलावा सिंचाई विभाग में जो भ्रष्टाचार के काले आंकड़े आज ही सामने आए हैं। इसलिए हमको उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद, जनता का प्रबल समर्थन कांग्रेस पार्टी को रहेगा। ज्यादा दिन दूर नहीं है, 4 तारीख को इसका परिणाम सामने आ जाएगा। यदि सरकार ने कोई बहुत ज्यादा अगर रणनीति में बदलाव करके पैसा और शराब का सहारा नहीं लिया होगा तो हमारी जीत सुनिश्चित है। और हम लोग काफी आगे हैं इस बात को, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है। जनता भ्रष्टाचार से, जनता अराजकता से, जनता गुंडागर्दी से और जो समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है, जनता उससे काफी परेशान है। और इसलिए हमको उम्मीद है कि रिजल्ट जब खुलेगा, पीटीए जब ईवी मशीन का रिजल्ट, ईवीएम मशीन का रिजल्ट आएगा, उसमें कांग्रेस को निश्चित तौर पर बढ़त मिलेगी। सत्यनारायण शर्मा जी, आपको क्या लगता है कितनी सीटें कांग्रेस के पाले में जाती दिख रही है? जो जिस तरह से हम एग्जिट पोल रख रहे हैं, 2 सीट जो है कांग्रेस के खाते में जा रही है, 1 सीट पर स्ट्रगल है, 1 सीट पर कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। आपको क्या लगता है कितनी सीट पर कांग्रेस काबिज होती नजर आ रही है? सब जगह तो नहीं जा पाया हूँ आज दूसरे चरण के इसमें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छा परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। उसका इसलिए आकलन है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे थे और ग्रामीण अंचल में अत्यधिक रोष, धान खरीदी का, राशन कार्डों का काफी रोष देखा गया है।
और उसके आधार पर हमका हमारा अनुमान है कि निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे। छगन मुद्रा जी, अगर आपसे बात कर ली जाए, तमाम मुद्दे थे कांग्रेस के पास में, नसबंदी कांड था, राशन कार्ड का मुद्दा था, कहीं ना कहीं ये जो तमाम मुद्दे थे, ये इन मुद्दों के जरिए भी कांग्रेस से सही तरीके से जिस तरह से फाइट करना चाहिए उस तरह से फाइट नहीं कर पाई।